हेलो एवरीवन, वेलकम टू विभा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चैप्टर का, जो कि चैप्टर है प्रोपोर्शनल कैलकुलस का, सेकंड वीडियो देखेंगे। इसमें आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल प्रपोजिशंस की। लास्ट वीडियो में आपने प्रपोजिशंस को समझा, कैसे आप स्टेटमेंट या सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक प्रपोजिशन है या नहीं है, वो हमने लास्ट की वीडियो में कवर कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिकल प्रपोजिशन। आप ये जो सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट में जो प्रपोजिशंस आप यूज करेंगे आगे, वो एक मैथमेटिकल प्रपोजिशन होगी। तो इसी को आगे ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सीधा एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि ये एग्जाम्पल्स हैं मैथमेटिकल प्रपोजिशंस के। क्या है ये? हमें पता है कि प्रपोजिशन क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव होते हैं, एंड वो या तो ट्रू हो सकते हैं या तो फॉल्स हो सकते हैं। अब इस केस में 2 + 2 = 4। यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि 2 + 2 जो है वो 4 के इक्वल होता है। अब ये चीज हमें पता है, ये वाली चीज की ये ट्रू ही है, 2 + 2 4 ही होता है। तो इस केस में डिक्लेरेटिव भी है एंड साथ में हम इसको यूनिवर्सली जज भी कर पा रहे हैं कि ये ट्रू है। सेकेंड, 2 + 2 = 5। ये हमारा रॉन्ग है, लेकिन इसको हम प्रपोजिशन की कैटेगरी में लेकर आएंगे, क्योंकि ये भी हमें एक डिक्लेरेशन दे रहा है। हमें डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के केस में हम इसको लेके आ सकते हैं। अब वो बात अलग है कि ये ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम कि हमारे पास वो चीज ट्रू होगी या फॉल्स होगी, यहाँ पर अगर कोई भी सेंटेंस आपको या कोई भी स्टेटमेंट आपको डिक्लेरेटिव लग रही है, तो वो सेंटेंस मेरा एक प्रपोजिशन होगा। अब थर्ड वाले में अगर आप देखेंगे तो x + y = 0, x + y > 0। लेकिन ये हमारे पास x और y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर x के लिए वैल्यू जो है वो सारी ग्रेटर वैल्यू है, 0 से बड़ी वैल्यू है, एंड y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है। अब अगर x और y की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव होगा मतलब वो 0 से बड़ा होगा। तो इस केस में जो ये सेंटेंस है या जो ये स्टेटमेंट है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगला जो है, अ सेट विद n एलिमेंट्स हैज 2n सबसेट्स। ये हम प्रूफ देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से आगे आने वाली वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक सेट की बात हो रही है। n एलिमेंट्स का एक सेट है जिसमें कुछ नंबर्स हैं, वो n एलिमेंट्स हैं। अब ये कह रहा है कि जो n एलिमेंट्स का सेट है उसका सबसेट हमेशा 2 की पावर n होगा। ये कैसे ट्रू होगा ये हम अपने आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन ये ट्रू है और ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। तो ये मेरा चारों ही प्रपोजिशन मैथमेटिकल प्रपोजिशन की कैटेगरी में आए। तो आज की इस वीडियो में हमने अभी तक में समझा कि मैथमेटिकल प्रपोजिशंस और सिर्फ प्रपोजिशंस कैसे डिफरेंस है। वहां पर आपको बोला जाएगा, वहां पे आपको सिर्फ सेंटेंसेस गिवन होंगे और आपको उनके बेस पर आइडेंटिफाई करना होगा प्रपोजिशन है कि नहीं है। यहाँ पर मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकली चीजें आपको गिवन होंगी, मतलब उस फॉर्म में आपको सेंटेंस गिवन होगा, तब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो आपका मैथमेटिकली प्रपोजिशन है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है बुक से, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं अब हम। एग्जाम्पल है ये, विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, व्हाट आर द रीजंस फॉर योर आंसर। सबसे पहले आपको जो गिवन सेंटेंसेस हैं या गिवन आपको जो भी ये स्टेटमेंट से बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट होगा। मतलब इनमें से जो गिवन आपके पास नीचे हैं, टोटल ये 7 है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स होंगी और उनके पीछे क्या रीजन है, ये आपको आंसर में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हमारे पास एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो ये हमारा एक प्रपोजिशन होगा। अब प्रपोजिशन का पता चल गया है, प्रपोजिशन को एक तरह से हम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, जिसे मैंने आपको पहले बताया था। तो इट इज अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज यूनिवर्सली ट्रू, और ये ट्रू होगी। तो इस केस में हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे कि इट इज यूनिवर्सली ट्रू। सेकेंड इज, हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हियर। तो ये इस केस में एक क्वेश्चनेबल रहेगा स्टेटमेंट, तो यहां पर इसको हम प्रपोजिशन में नहीं काउंट करेंगे। तो ये प्रपोजिशन नहीं है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक क्वेश्चनेबल है, ये एक क्वेश्चनेबल सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को हम प्रपोजिशन नहीं कहेंगे। थर्ड है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये भी हमारा एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है,
तो इसको भी हम स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे। देन लास्ट हमारे पास फोर्थ है, देयर इज नो रेन विदाउट क्लाउड्स। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया है, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगला है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। इस तरीके के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, तो ये प्रपोजिशन नहीं है। इसके अगला है शी इज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तो ये बता रहा है कि यह एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। इस तरीके के सेंटेंस को भी हम स्टेटमेंट कहेंगे। एंड लास्ट में एक मैथमेटिकल प्रपोजिशन आपको दी हुई है 7th में, 2 की पावर n प्लस n इज एन इवन नंबर फॉर इनफाइनाइटली मेनी n। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक इवन नंबर होगी इनफाइनाइटली मेनी n, जब आप मतलब कि n के लिए नंबर्स जो होंगे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, तो जो जो नंबर आप इसमें पुट करते रहेंगे n की जगह पर, वो आपको एक इवन वैल्यू देगा। तो इसको इस तरीके के मैथमेटिकल प्रपोजिशन को हम, ये प्रपोजिशन तो है लेकिन अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहले अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, एंड यहाँ भी n की जगह 1 पुट होगा तो 2 प्लस 1 होगा 3, जो कि एक ऑड नंबर होगा। तो ये हमें इवन नंबर नहीं दे रहा है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो ऐसे हमने ये देखा कि ये प्रपोजिशन नहीं है, ये हमारा प्रपोजिशन है और ये ट्रू भी है। इस केस में ये भी एक स्टेटमेंट होगी, ये भी एक प्रपोजिशन होगी जो कि ट्रू होगी। देन हम आते हैं इसके अगले पर, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, तो ये हमारा प्रपोजिशन नहीं है। अगला ये जो पार्ट है शी इज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ये एक स्टेटमेंट तो है लेकिन ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमें नहीं मालूम। तो इस केस में हम इसे स्टेटमेंट तो कंसिडर करेंगे क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगला जो रहेगा ये भी एक स्टेटमेंट है लेकिन हम इसको बता सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फॉल्स हो सकता है या ट्रू हो सकता है। तो इस केस में ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। अगले एग्जाम्पल्स देखते हैं। और एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने लिए, वी डिनोट प्रपोजिशंस बाय लोअर केस लेटर्स लाइक पी क्यू एटसेट्रा। अब एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रपोजिशंस हैं इन्हें हम स्मॉल लेटर्स या लोअर केस में, लोअर केस लेटर्स से डिनोट करते हैं। अब वो या तो कैपिटल नहीं, स्मॉल ए हो सकता है, स्मॉल बी हो सकता है, स्मॉल पी या स्मॉल क्यू, कोई भी लेटर या कोई भी अल्फाबेट, लेकिन वो स्मॉल अल्फाबेट होनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे डिनोट किया है इन प्रपोजिशंस को इन लोअर केस लेटर्स में। तो डिनोट आपने ऐसे करना है, सेमीकोलन आप यहाँ पे यूज करेंगे, सेमीकोलन नहीं, ये कॉलन है, दोनों ये डॉट्स हैं, तो कॉलन आप यूज करेंगे, इसमें इक्वल्स टू नहीं यूज करेंगे, हम कॉलन यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रपोजिशन है ये क्या है, आइस इज ऑलवेज कोल्ड, ये हमें पता है एंड ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है एक तरह का, तो इसे हम एक प्रपोजिशन में लेके या प्रपोजिशन कहेंगे। अगला है, अब सेकेंड प्रपोजिशन अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, जो कि ट्रू है, यूनिवर्सली ट्रू है ये, लेकिन किसके लिए, जो थीटा जो एंगल होगा वो 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच में होगा या इसी के इंटरवल में आएगा वो। तो ये भी मेरा एक प्रपोजिशन होगा। अब आपने ये वाली चीज क्लियरली समझ ली है कि हम कैसे मैथमेटिकल प्रपोजिशंस को डिनोट करते हैं एंड कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एक मैथमेटिकल प्रपोजिशन, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स होगा और वो यूनिवर्सली ट्रू होगी तो हम ट्रू या ट्रू यूज करेंगे, नहीं तो फॉल्स यूज करेंगे। अब बात करते हैं स्टेटमेंट्स में। 2 तरीके की स्टेटमेंट्स होती हैं। पहली स्टेटमेंट होती है सिंगल स्टेटमेंट, दूसरी होती है कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी तक आप जो देखते हैं वो सारी सिंगल स्टेटमेंट्स थी। कैसे, तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है सिंगल स्टेटमेंट का, राम वेंट टू स्कूल। तो ये चीज हमारी ट्रू हो सकती है तो फॉल्स हो सकती है, लेकिन हम इसको डिनोट कर रहे हैं पी से और हम इसको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि पी इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम प्रपोजिशंस कहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये एक सिंगल सेंटेंस है तो इसे हम सिंगल स्टेटमेंट कहेंगे। अब इसी तरीके के अगर 2 स्टेटमेंट्स आ जाएं तो हम उनको कंपाउंड स्टेटमेंट तब कहेंगे जब वो जुड़े होंगे आपस में। 2 अलग अलग सेंटेंस तो है लेकिन वो साथ में कंबाइन भी होने चाहिए। तो 2 or more statements joined together by connectors
इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो कनेक्टर्स की बात की गई है। दो अलग अलग सेंटेंस का होना, वो सिंगल सेंटेंस होंगे अलग अलग, सिंगल स्टेटमेंट्स होंगी अलग अलग, लेकिन जब हम उन्हें कंबाइन कर देंगे या ज्वाइन कर देंगे कनेक्टर्स की हेल्प से, तो वो हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएंगे। जैसे कि मधु वेंट टू स्कूल एंड सीता इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर ये हो गया एक सिंगल स्टेटमेंट, एक ये हो गया, लेकिन हमने इसको एंड की हेल्प से कनेक्ट किया, इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया एंड की हेल्प से। तो इस केस में जो कनेक्टर है वो मेरा एंड है। सो हियर P इज अ स्टेटमेंट। हम यहाँ लिख रहे हैं P एक स्टेटमेंट है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। आज की वीडियो में हमने देखा स्टेटमेंट्स के दो तरीके से स्टेटमेंट्स आप क्या क्या होती हैं, सिंगल स्टेटमेंट्स होते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको और आगे मैथमेटिकली कैसे आप कनेक्टर्स को लिखते हैं वो देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।